हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम समझेंगे ऑटोकैड के बारे में। जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल करेक्ट सुना। आज हम समझेंगे ऑटोकैड होता क्या है, व्हाट इज ऑटोकैड। ऑनलाइन आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, ठीक है, और उनमें काफ़ी सारी चीज़ों को बताया होगा, बट इस वीडियो में हम प्रॉपरली उसके बेसिक्स के बारे में कवर करेंगे कि चीज़ें होती क्या हैं। एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ऑलरेडी इससे प्रीवियस हम कैड एंड प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। ये उनके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब ऑटोकैड को आपको समझने के लिए आपको कैड को समझना होगा, प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल क्या होता है उसको समझना होगा, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि अब उसमें होने वाले हमारे कई टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी हम उसमें बता चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो आज के सेशन में बेसिकली हम कवर करेंगे कि ऑटोकैड होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कौन कौन उन्हें यूज़ करता है, हमें ऑटोकैड का यूज़ क्यों करना चाहिए, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, और कौन कौन से यूजर्स हैं जो ऑटोकैड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम उसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना किसी देर के, और मिलते हैं अपनी स्क्रीन पे। लेट्स गो। आज समझते हैं हम ऑटोकैड को। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, जिसमें हम ऑटोकैड के बेसिक चीज़ों को बहुत डीपली कवर करेंगे, ठीक है। ये वीडियो लाइट कैड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट कर रहा है आपको, और गिवन बाय मिस्टर आशीष कुमार, दैट इज माई सेल्फ, ठीक है। ठीक, तो बेसिकली ये हमारा ऑटोकैड का पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है, जिसपे हम ऑटोकैड के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम हमारी इस पे इसकी ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे होगी, जिसमें हम ऑटोकैड की ग्राफिक इंटरफेस को कवर करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम सारी के सारी कमांड्स को कवर करेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज में बिल्कुल एंड तक, और इसको प्रॉपरली वॉच कीजिए। ओके, आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे या जो कवर करेंगे वो रहेगा व्हाट इज ऑटोकैड, हिस्ट्री ऑफ ऑटोकैड, who uses AutoCAD, why to use AutoCAD, then features of AutoCAD, benefits of AutoCAD, एप्लीकेशन एरिया कौन कौन से रहेंगे, और AutoCAD के यूजर्स कौन कौन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑलरेडी MS ऑफिस और AutoCAD पे दो सीरीज मार्केट में या हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, ठीक है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो उसको वॉच कीजिए, जिसमें हमने MS ऑफिस के 100 एक्सरसाइज को कवर किया है, और जिसमें हमने वर्ड, रिज्यूम के साथ हमने स्मार्ट आर्ट चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। साथ साथ ऑटोकैड की भी 100 वीडियो सीरीज आ चुकी है, जिसमें हम ऑटोकैड में 2D कैसे होता है, 3D में काम कैसे होता है, आइसोमेट्रिक्स में काम कैसे होता है, फ्लोर प्लान ड्राइंग्स में कैसे काम होता है, इन सब के बारे में हमने डीपली एक्सप्लेन किया है, एक एक वीडियो की हेल्प से, एक एक एक्सरसाइज की हेल्प से। नियर अबाउट 100 एक्सरसाइज है, 200 वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वॉच आउट नहीं किया तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनको जाकर वॉच आउट कीजिए। साथ साथ अगर ऑटोकैड की कमांड में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, ऑटोकैड के स्टेप बाय स्टेप कमांड्स को भी हमने PDF के फॉर्म में लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सीरीज की बात कर रहा हूँ, पहले का नाम है ऑटोकैड सक्सेस सीरीज, दूसरे का नाम है अपना MS ऑफिस सक्सेस सीरीज, जिसमें हमने 100 एक्सेस कवर किया है, 100 MS ऑफिस में, 100 ऑटोकैड में, ओके। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जाके वॉच आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में पहले कंटिन्यू कीजिए, इसको समझिए, फिर हम उस पर जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों को अपने साथ शेयर कीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का, साथ साथ आपको भी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑटोकैड की, ठीक है। ऑटोकैड है क्या, लेट्स गो एंड लर्न ऑटोकैड, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ऑटोकैड। ऑटोकैड है क्या, ऑटोकैड का वर्ड का मीनिंग क्या है, उसको समझते हैं। तो ऑटोकैड की फुल फॉर्म को समझें हम। ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which is developed and marketed by company name Autodesk। CAD की फुल फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि CAD होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है, और वो चीज है क्या, ठीक है। ऑटोकैड उसी का एक पार्ट है, ठीक है, इसलिए कहते हैं सर ऑटोकैड इज अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप
चीज़ों को डेवलप करते हैं, ठीक है, चाहे वो 2D हो सकता है, चाहे वो 3D हो सकता है। और ये जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जिसने बनाया उसका नाम है कंपनी का ऑटोडेस्क, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इस मीनिंग, इसकी मीनिंग को। इसको अगर तोड़ें दो भाग में तो दो वर्ड बनते हैं, ऑटो प्लस कैड, ठीक है। तो ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक, खुद ब खुद, अपने आप, ठीक है, जो चीज़ अपने आप काम करे, ठीक है। कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको हमने ऑलरेडी अपनी डीपली इसको समझ लिया अपने पुरानी वीडियोस में कि कैड होता क्या है। मतलब सिंपल फॉर्म में समझे कि जो डिज़ाइन हम कंप्यूटर के हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कैड। और ऑटोमेटिकली यानी कमांड के हेल्प से जो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं ऑटो कैड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मेन समझ ली इसकी मीनिंग। सबसे पहले इनको इंट्रोडक्शन समझते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेशियस 2D एंड 3D ड्राइंग्स एंड मॉडल्स widely adopted in industries such as architecture, engineering and manufacturing। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? ये 2D और 3D बनाने के लिए यूज होता है। 2D ड्राइंग्स, ठीक है, 3D मॉडल्स को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक। वाइडली अडॉप्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज आर्किटेक्चर, ये कौन कौन यूज करता है इन्हें? आर्किटेक्चर्स यूज करते हैं, अपने इंजीनियरिंग वाले बंदे यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का जो बंदा है वो यूज करता है ऑटोकैड। नियर अबाउट हर प्रोफेशन ऑटोकैड को, या हम कहें कैड के प्रोफेशन को, हर कोई यूज करता है, ठीक है। ऑटोकैड होल्ड ह्यूज परसेंटेज अमंग द कैड यूजर्स। ऑटोकैड का जो परसेंटेज है, मतलब ऑटोकैड के जो यूजर्स हैं उन अच्छे खासे यूजर्स हैं, नियर 90% मार्केट ऑटोकैड की, ठीक है। ऑटोकैड सपोर्ट्स नंबर ऑफ एपीआई फॉर कस्टमाइजेशन ऑटोमेशन। ऑटोकैड के अलग अलग सॉफ्टवेयर वर्जन आते हैं, जैसे सिविल का अलग आता है, आर्किटेक्चर का अलग आता है, कंबाइंड भी एक आता है जिसमें हम सब चीज़ें 3D मॉडलिंग, 3D बेसिक्स वगैरह सब चीज़ें कवर कर सकते हैं, 2D स्केच वगैरह, ठीक है। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल सेट कौन सा है? ऑटोकैड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जो हमें बताया था अलग अलग एपीआईज पे काम करता है। तो पहला होता है अपना ऑटोकैड आर्किटेक्चर, जिसमें हम बिल्डिंग डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। ऑटोकैड मैकेनिकल आता है, जिसमें टूल्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, ठीक है, जो मैकेनिकल वाले जैसे अपना एक्सट्रूड हो गया, लॉफ्ट हो गया, ठीक है, ये सारे स्वीप कमांड हो गई, इनके लिए टूल्स यूज होते हैं। और अपने आर्किटेक्चर में जैसे फ्लोर प्लान टूल्स हो गए, ठीक है, पॉलीसॉलिड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद ये मीनिंग्स आपको अभी समझ ना आ रहे हों, जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ते जाएंगे, हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल रहता है, सर्किट डिजाइनिंग एंड ऑटोमेशन। ऑटोकैड सिविल 3D इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन लाइक रोड्स एंड पाइपलाइन। नेक्स्ट समझते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड की हिस्ट्री क्या क्या है, ठीक है। तो ऑटोकैड की हिस्ट्री बहुत पहले से चालू हुई है, ठीक है। 1977 में ये एक बेस्ड ऑन माइक्रोकैड एज अ डेस्कटॉप ऐप रनिंग ऑन माइक्रो कंप्यूटर्स विद इंटरनल ग्राफिक कंट्रोल। 1977 में माइक रेडल नाम का एक बंदा था जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, ठीक है। एक छोटा सॉफ्टवेयर जो डेस्कटॉप पे जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन कोई सा भी होता है वैसे ही ये रन करता था अपना, और उस पर काम करता था, ठीक है। बेसिक इंटरनल ग्राफिक्स को यूज़ करके उसके हेल्प के थ्रू अपना कोई भी डिज़ाइन, बेसिक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। 1979 में ऐसा ये मार्केट में लॉन्च हुआ इंटरैक्ट कैड नाम से, ठीक है। जैसे मान लो किसी भी एप्लीकेशन की प्री लॉन्चिंग होती है तो बेसिक, ठीक है, मार्केट में लॉन्च हुआ। उसके बाद कस्टमर की फीडबैक ली गई कि ये चीज़ें हमें चाहिए, ये चीज़ें हमें ज़रूरत हैं, और उसी को फिर फाइनल इंटीग्रेशन करके 1979 में इसे इंटरैक्ट कैड नाम से लॉन्च कर दिया। फिर 1982 में फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोडेस्क वाज डेमोन्स्ट्रेटेड, यानी इसे ऑटोडेस्क नाम की कंपनी ने इसे परचेस कर लिया और इसका फर्स्ट वर्जन निकाला ऑटोडेस्क ने, जो कि जिसमें मेनली .dwg फाइल का इंटीग्रेशन हुआ, यानी ड्राइंग फाइल्स का इंटीग्रेशन हुआ उसमें। 1986 में ऑटोडेस्क फ्लैगशिप प्रोडक्ट बिकम द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैड सॉफ्टवेयर बाय मार्च 1986। जैसे जैसे समय बीतता गया, इसका एवोल्यूशन होता गया, लोगों को ये सॉफ्टवेयर समझ में आने लगा, वैसे वैसे इसकी मार्केट नीड बढ़ती गई और 1986 तक ये मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे और चीज़ें बढ़ती गई और ड्यूरिंग द 1990s इसका 3D में भी एक वर्जन आ गया, ठीक है। इसमें एडिट 3D डिज़ाइन कैपेबिलिटी विद ऑटोकैड रिलीज 12 एंड ऑटोकैड 2000। जैसे जैसे मार्केट में जैसे लॉन्च हुआ, ठीक है, वैसे वैसे नए वर्जन आते गए और उसमें 3D भी इम्प्लीमेंट होता गया
और 3D मेन लॉन्च हुआ अपना 2000 के दौरान, ठीक है। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता गया, ट्रांजिशंस टू विंडोज एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस डायनेमिक ब्लॉक्स, रेंडरिंग एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल सेट। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ते गई, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, मार्केट बढ़ता गया, ठीक है, मार्केट की नीड बढ़ती गई, सॉफ्टवेयर की ग्रोथ होते गई, सिस्टम्स में ग्रोथ होते गई, वैसे वैसे इसका यूज़ बढ़ने लगा और इसमें और टूल सेट्स को ऐड करते गए, ठीक है। 2010 में इसका एक मोबाइल ऐप वर्जन लॉन्च हुआ, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव। जैसे गूगल ड्राइव पे क्या होता है, आप चीज़ों को वहीं ओपन करके, वहीं एडिट करके, सेव करके किसी को भी सेंड कर सकते हो। ऐसे ही ऑटो कैड ने भी अपना एक वर्जन निकाला, मोबाइल ऐप वर्जन, जिसमें आप ऑनलाइन ही इसकी फाइल को ओपन करके एडिट करके जिसको भेजना भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसका इनोवेशन समझते हैं। ड्यूरिंग द 2020s इंटीग्रेशन विद एआई। आज के वर्ल्ड में जैसे जैसे 2020 आ गया, उसके बाद इसमें एआई भी इंटीग्रेट कर दिया गया, मशीन लर्निंग भी इंटीग्रेट कर देगी, जिससे और भी चीज़ें एनहांस हो गई, इसकी 3D रेंडरिंग कैपेबिलिटी बहुत बेहतर हो गई, ठीक है। AutoCAD remains a leader in CAD software, driving innovation and setting industry standards for over 40 years, ठीक है। AutoCAD उसके बाद से आज भी लीडर बना हुआ है, पिछले 40 साल से लीडर बना हुआ है मार्केट। मतलब 2D सॉफ्टवेयर में अगर बात की जाए तो हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर आता है, जो कि होता है अपना AutoCAD, ठीक है। एंड AutoCAD के लोगो और रिस्पेक्टिवली उसके आइकन्स हर साल चेंज होते गए, जैसे जैसे हमारी नीड बढ़ती गई वैसे वैसे ये होते गए, ओके। इफ़ यू अंडरस्टैंड, अभी तक अगर आपको हमारी चीज़ें समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सबसे लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट समझते हैं हु यूजेस AutoCAD। AutoCAD का यूज कौन कौन करता है। अभी तक हमने समझा कि AutoCAD होता क्या है, ठीक है। उसके बेसिक हिस्ट्री को समझ लिया कि AutoCAD में चीज़ें हुई कैसे हैं, कब कब क्या क्या ऐप लॉन्च हुए, कैसे कैसे वो मार्केट में आया हमारा, ठीक है। हु यूज AutoCAD, ठीक है। कौन कौन नहीं यूज करता है। सबसे पहले इन्हें यूज करते हैं, जो मेन इनका यूज है वो होता है आर्किटेक्चर्स का, ठीक है। इसलिए यूज होता है बिल्डिंग लेआउट एंड ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए, यानी आपको घर के नक्शे बनाने हैं तो उसके लिए अपना AutoCAD यूज होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स का नक्शा बनाना है, डिजाइन तैयार करना है, उसके लिए अपना AutoCAD यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इंजीनियर्स में आते हैं। इंजीनियर्स सबसे पहले आते हैं अपने मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या बनाते हैं, इसमें मशीन के कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसकी असेंबली क्रिएट करते हैं वो लोग, ठीक है। उसके 2D 3D मॉडल्स क्रिएट करते हैं, कैसे दिखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले इसकी वायरिंग डायग्राम एंड सिस्टमेटिक बनाते हैं। जैसे उसको कोई भी घर का सर्किट डायग्राम बनाना है कि कौन सा मैं प्लग ऑन करूँ तो किस तरह से कनेक्शन जाएगा, ठीक है, वायरिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ों को हम AutoCAD के हेल्प से बना सकते हैं। सिविल वाले कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस, उनको रोड्स बनाना हो, उनको ब्रिजेस बनाना है, उसके लेआउट भी वो AutoCAD में ही बनाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन जितने भी होते हैं, ठीक है, जो प्रोटोटाइप एंड 3D मॉडल बनाते हैं उनके लिए वो यूज़ करते हैं अपने AutoCAD सॉफ्टवेयर को। जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो जितने भी साइट लेआउट होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट प्लान्स होते हैं वो सारे के सारे अपने AutoCAD में बनाए जाते हैं, ठीक है। अर्बन प्लानर्स वाले जो जितने भी होते हैं, जितने भी सिटी लेआउट्स एंड जोनिंग प्लान्स बनते हैं, वो सारे के सारे अपने AutoCAD में बनते हैं, ठीक है। एंड जितने भी अपने ग्राफिक डिज़ाइन, जितने भी अगर आपको मेनली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अदर सॉफ्टवेयर्स भी हैं, AutoCAD भी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर टूल्स यूज़ हो सकता है, ठीक है। जहाँ बात करें हम बड़े साइज़ की, वहाँ पे अपना AutoCAD ही यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई टू यूज़ AutoCAD। AutoCAD ही यूज़ क्यों होता है इसका हम जानते हैं। हमने समझ लिया कि कौन कौन नहीं यूज़ करता है, बट इसी को यूज़ करने का रीजंस क्या क्या, ठीक है। सबसे पहला है प्रिसीजन, इनेबल हाई एक्यूरेट डिज़ाइन, ठीक है। आप एकदम सटीक काम कर सकते हैं, एग्जैक्ट काम कर सकते हैं, आपके काम में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, ठीक। वर्सटाइल, ठीक है, सूटेबल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, हर तरह के इंडस्ट्रीज में इसमें काम करता है। जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया, इंजीनियर भी मैकेनिकल भी यूज़ कर रहा है, सिविल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आर्किटेक्चर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, यानी नियर अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनर वाला बंदा भी यूज़ कर सकता है। नियर अबाउट हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, इसलिए इसे AutoCAD को, ठीक है, इसका जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सरल है, इसकी वजह से ये हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। एफिशिएंसी, स्पीड ऑफ डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन, आप चीज़ों को बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है, अगर आप हाथ से कर रहे हैं या किसी अदर सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो उसमें समय लगेगा आपको, ठीक है। जितना समय आप ऑटोकैड में लगा के ड्राइंग बना सकते हो, उससे ज़्यादा समय आप अदर सॉफ्टवेयर में लगाओगे। इन ऑटोकैड में वो जैसे मान लो एक ड्राइंग आप 15 मिनट में तैयार कर रहे हो कोई अदर सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वही ऑटोकैड की हेल्प से आप विद इन 5 मिनट्स उस ड्राइंग को तैयार कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइजेशन, सपोर्ट, ऑटोमेशन एंड एपीआई, अलग अलग तरह के ऑटोमेशन सपोर्ट करता है, अलग अलग तरह के, जैसे मैकेनिकल हमने बोला अलग सॉफ्टवेयर होता है, सिविल का अलग है, ठीक है, सिविल के क्या क्या टूल्स है वो इसमें इम्प्लीमेंट रहते हैं, मैकेनिकल के क्या क्या टूल्स है वो सारे इसमें रहते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे अपने ग्राफिक यूजर इंटरफेस यानी इसके नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, ये अलग अलग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कोलैबोरेशन कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड शेयरिंग एंड टीम वर्क, इसके थ्रू मोबाइल ऐप के थ्रू, जो इसका मोबाइल ऐप जो हमने बताया ना 2010 में इसका जो मोबाइल ऐप वर्जन लॉन्च हुआ उसके हेल्प से इसको आप ऑनलाइन जैसे गूगल ड्राइव होता है, ठीक है, उस पर आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं किसी को भी, ठीक है, उसी के थ्रू मतलब बिना डाउनलोड के आप एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी ऑटोकैड में भी ये फीचर्स इसके वजह से ये ज़्यादा यूज़ होने लगा मार्केट में। नेक्स्ट समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या है, तो बेनिफिट बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, आपके काम करने के तरीके बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं। स्ट्रीमलाइन एंड डिजाइन प्रोसेसेस, एक्यूरेसी, आपके काम एकदम एग्जैक्ट होता है, गलती कुछ नहीं होती, आपके जो जितने भी एरर्स होंगे मेजरमेंट में वो सारे इसके रिमूव इसके हेल्प से आप रिमूव कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, सिमुलर डिजाइन टू मिनिमाइज वेस्ट, आप वेस्ट को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल में भी ये चीज़ है कि वेस्टेज जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और वो सरदर्द होता है, ठीक है, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है ठीक है। तो ऑटोकैड के हेल्प से क्या होता है, आप उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से उस चीज़ों को डिज़ाइन करोगे पहले ही, और जितना उसमें कटिंग हो सकती है वो पहले इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से कर दोगे, जिसके वजह से आप जब वो प्रोडक्ट बन के आएगा तो उसमें कम से कम वेस्टेज होगी। देखो वेस्टेज तो होनी है लेकिन उसको मिनिमाइज करना ये सबसे बड़ा चीज़ होती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव विजुअलाइजेशन, 3D मॉडलिंग एंड ड्राइंग, ठीक है, आपके देखने के तरीके और बेहतर हो गए किसके हेल्प से, ऑटोकैड के हेल्प से, ठीक है, जिसमें हम 3D मॉडल बना सकते हैं, उसको रेंडरिंग करके देख सकते हैं कि हाँ मेरा जो घर है ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। टाइम सेविंग, रीयूजेबल टेम्पलेट एंड लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें आप चीज़ों को रीयूज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है, वो डिज़ाइन आपने ऑलरेडी किसी और फॉर्म में उसका फाइल आपने बना रखी है, आप सिंपल उसको कॉपी पेस्ट करके अपने जो चेंजेस करने करके आप सामने को दे सकते हो। तो ये रीयूजेबल टेम्पलेट्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है, या आप कोई भी जैसे ब्लॉक आपने बनाया, कोई आपने एक नक्शा बनाया, ठीक है, अब उसमें आपको बेड की पोजिशनिंग दिखानी है, ठीक है, सोफा की पोजिशनिंग दिखानी है, वॉश बेसिन की पोजिशनिंग दिखानी है, ठीक है, टॉयलेट सेट की पोजिशनिंग दिखानी है, तो इसके सेट आप पहले ही बना सकते हो, उसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। एंड कंपैटिबिलिटी, इंटीग्रेट्स विद मल्टीपल फाइल फॉर्मेट, इसका जो फाइल फॉर्मेट होता है वो हर तरह का फाइल फॉर्मेट इसमें सपोर्ट करता है, .jpg भी होता है, .txf भी होता है, ये क्या होते हैं हम आगे चल के समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ऑटोकैड, कौन कौन से वो फीचर्स है ऑटोकैड के, ठीक है। सबसे पहला है 2D ड्राफ्टिंग, टूल्स फॉर टेक्निकल ड्राइंग, 2D ड्राफ्टिंग के लिए मेनली यूज होता है, इसमें टेक्निकल ड्राइंग जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, ये सारे कमांड्स होते हैं जिसकी वजह से आप प्रॉपरली कोई भी 2D ड्राफ्टिंग यानी 2D स्केच को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। 3D मॉडलिंग, सॉलिड, सरफेस एंड मैश मॉडलिंग, आप सॉलिड मॉडल तैयार कर सकते हो, सरफेस मॉडल भी आप ऑटोकैड की हेल्प से तैयार कर सकते हो, ठीक है, मैश मॉडलिंग भी तैयार कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपके काम करने के तरीके और बेहतर होते हैं, बेस्ट होते हैं और एफिशिएंट होते हैं। फाइल कंपेटिबिलिटी, ठीक है, हर तरह का फाइल इसमें सपोर्ट, जैसे मैंने बताया .dwg सपोर्ट करता है, DXF सपोर्ट करता है, और हर तरह के फाइल फॉर्मेट्स ये सपोर्ट करता है कि मान लो इस जो ऑटोकैड में जो आपने फाइल बनाई है उसका किसी अदर सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, जैसे कि रेविट में ओपन करना है या सॉलिडवर्क्स में ओपन करना है, तो उसमें भी आपको आराम से इजी ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती, इसका मतलब इसको इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। कस्टमाइज ऑटोमेट टास्क विद स्क्रिप्ट एंड एपीआई, ठीक है, कोलैबोरेशन, क्लाउड स्टोरेज एंड रियल टाइम एडिटिंग, ठीक। इसके एप्लीकेशन एरिया कौन कौन से हैं जहाँ पे ये यूज होता है, ठीक है, एक सर्कल के हेल्प से हम जानते हैं, ठीक है, पहले है अपने कंज्यूमर, नॉर्मली कंज्यूमर जितने हैं, कंज्यूमर पैकेज गुड्स के जो भी इंडस्ट्रीज हैं, हाईटेक इंडस्ट्रीज जितने भी हैं, ठीक है, एनर्जी इंडस्ट्री जितनी रहेंगी अपनी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जितनी रहेंगी, बिजनेस सर्विस इंडस्ट्रीज जितनी है अपनी,
इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, लाइफ साइंस वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, अपनी शिप बिल्डिंग वाले जो शिप क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑटोमोटिव्स की जितनी भी कंपनीज हैं, अपनी एरोस्पेस की जितनी भी कंपनी हैं, वो इन्हें ऑटोकैड को यूज़ करती हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर वाले कैसे यूज़ करें, ड्राफ्टिंग, फ्लोर प्लान्स एंड एलिवेशन। इंजीनियरिंग वाले कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे डिजाइनिंग मशीन एंड सर्किट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एंड मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन, ओके, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन वाले, तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे रहेंगे, तो हम बस ये एवोल्यूशन पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाले इन्हें यूज़ करते हैं डेवलपिंग साइट प्लान्स एंड डिटेल्स। इंटीरियर डिज़ाइन वाले यूज़ करते हैं क्रिएटिंग फर्नीचर लेआउट के लिए। 3D प्रिंटिंग वाले अपने प्रिपेयरिंग मॉडल फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड मैपिंग वाले इन्हें ड्राफ्टिंग मैप्स एंड डेटा एनालिसिस के लिए इन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे यूजर्स हैं जो मेनली इनको ऑटोकैड को अपने एप्लीकेशन में फॉलो करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं ऑटोकैड के यूजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑटोकैड के यूजर कौन कौन से, माइक्रोसॉफ्ट हैं, सैमसंग, कैनन, HP, इंटेल, हिटाची, ठीक है। ये सभी नामी बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो ऑटोकैड को अपने प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। ये तो कुछ ही बताई हैं हमने। नेक्स्ट समझते हैं सैलरी एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप ऑटोकैड करते हैं तो आपको क्या सैलरी पैकेज मिलेगा, कहाँ से आप जॉब को सर्च कर सकते हैं या कहाँ आपके जॉब्स हैं, ठीक है। बेसिक सैलरी की बात किया तो नियर अबाउट 2 to 3 लाख की आपको सैलरी आराम से एवरेज सैलरी किसी भी ऑटोकैड डिज़ाइनर को मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे आपका स्किल सेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो सैलरी ग्रोथ है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमारे पास naukri.com, अपवर्क, इंडीड और फ्रीलांसिंग जैसे कई सारी वेबसाइट्स हैं, या डायरेक्टली आप नौकरी के भी कई सारी, जैसे शाइन है, ठीक है। इन सारी वेबसाइट पे आप जाके ऑटोकैड को सिर्फ सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएंगी जहाँ पे ऑटोकैड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन। आप इसको सीख कहाँ से सकते हैं, पहले तो आप हमसे सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी कई सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन हम भी सिखा रहे हैं और अदर कंपनीज भी इसको सिखाती हैं, साथ साथ इसके सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक अगर बात करें, ठीक है, तो जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑटोडेस्क जो कंपनी है जिसने इसे बनाया है उसी ने ऑनलाइन डाल रखे हैं ट्यूटोरियल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेशंस भी आप वो कंपनीज प्रोवाइड करते हैं, ऑटोडेस्क कंपनी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ हम भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सर्टिफिकेशन। अगर आपको ऑटोकैड का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह के कॉल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड कम्युनिटी सपोर्ट फोरम एंड यूजर ग्रुप फॉर असिस्टेंट, काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पे आप ऑटोकैड को सीख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑटोकैड हमसे सीखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उनको जाकर वॉच आउट कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट हमने अपलोड कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप जाके पूरा ये ऑटोकैड को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। और सर्टिफिकेशन के लिए आप हमें मेल कीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि ऑटोकैड अगर हमें चलाना है, ठीक है, ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो होना चाहिए अपना 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए, मिनिमम i3 i5 जो भी आप प्रोसेसर लेना चाहो। मिनिमम 8 GB रैम कह सकते हैं, ठीक है, 8 GB तो मिनिमम होनी चाहिए, और अगर 16 GB हो तो और बेस्ट, ठीक है। मिनिमम बेसिक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना चाहिए रेंडरिंग के लिए। अगर आप नॉर्मल रेंडरिंग करना चाहते हो, छोटे मोटे लेवल पर काम करना चाहते हो, तो आपके लिए आपके पास मिनिमम बेसिक ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ठीक है। हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले फॉर बेटर विजुअलाइजेशन, आपका स्क्रीन अच्छी होनी चाहिए, उसका रिजोल्यूशन पिक्सल वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसके थ्रू आप जो इमेज बन के आए वो प्रॉपर हो, आपको प्रॉपर विजुअलाइज देख सको, उस चीज़ को समझ सको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया, तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the bell icon to stay up tuned to our next upcoming videos.